ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जयंती के बप्पा विराजमान है और आज उन्हीं के साथ हम कर रहे हैं हमारा ये खास शो। प्रतीक जी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम आपको तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं अलग अलग जगह की कि कैसे बप्पा विराजमान हो चुके हैं, घर घर विराजमान हो चुके हैं, पंडाल अलग अलग तरह के बने हुए हैं। हर पंडाल अपने आप में एक संदेश लिए हुए है, लेकिन साथ ही साथ बप्पा के 32 स्वरूपों का जिक्र भी कर रहे हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं और वो स्वरूप हमें क्या संदेश देते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे शुभ संयोग जिसका जिक्र शुरुआत में प्रतीक जी आपने किया था कि बन रहे हैं। देखिए बुधवार का दिन है, बप्पा का दिन है, लेकिन साथ ही साथ इस बार क्योंकि शुभ संयोग भी हैं और कहा जा रहा है बेहद शुभ है इस बार गणेश चतुर्थी, तो किन किन राशि वालों के लिए शुभ है, जरा ये भी बता दीजिए। किनको क्या करना है ये भी बताइए। आप ऑलरेडी भविष्यवाणी कर ही चुकी हैं। 30 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है और उसी दौरान जब ये चतुर्थी तिथि आ रही है, चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक कहीं ना कहीं गणेश जी का वास रहता है। तो निश्चित तौर पर अगर राशियों की सीधी सीधी बात करें तो जिन राशियों पे आधिपत्य है उनका, जिसके स्वामी हैं वो होती है मिथुन और कन्या। और हम बार बार कह रहे हैं पिछले 3 महीनों से जीएनटी के माध्यम से, मिथुन, कर्क और सिंह बहुत परेशान रही हैं, लेकिन मिथुन और कन्या को लाभ जबरदस्त मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिथुन द्विस्वभाव की राशि है और गणेश जी का विशेष आशीर्वाद, आज की डेट में अगर आप दुर्वा चढ़ा दें गणेश जी को तो जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। बुद्धि विवेक की कहीं ना कहीं राशि है। अगली राशि की बात करें, कन्या राशि। कन्या राशि वालों को भी लाभ मिलता दिख रहा है। जो नौकरी में रुकावटें चल रही थी, किसी बड़ी एमएनसी से ऑफर रुक जाता था, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। घर गाड़ी बंगला लेते लेते रह जा रहे थे, वो चीज़ें इस दौरान मिल जाएगी। क्योंकि आज चतुर्थी तिथि है और वो बुधवार के दिन पड़ रही है। इस समय राशि है तुला, तो तुला वाले लाभ लेके जाएंगे। तुला लग्न, तुला राशि वाले वैसे भी बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं और बैलेंस के कारक हैं और गणेश जी बैलेंस दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर तुला राशि को जबरदस्त लाभ होगा धन धान्य और नौकरी पद प्रतिष्ठा में। अगली राशि है कुंभ, जो कि बड़ा ही पीड़ित और प्रताड़ित है इस पूरे साल मार्च के महीने से, क्योंकि राहु वहाँ विराजमान है। कभी सराष्टक योग मंगल के साथ बन जाता है, तो कभी कभी सूर्य और राहु आमने सामने, तो उनको बड़ी राहत मिलेगी कोर्ट कचहरी मुकदमों से, पैतृक संपत्ति में लाभ, कोई डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थितियां हैं उससे भी निपटारा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि ये खासा लाभ लेने जा रही हैं इस गणेश चतुर्थी। चलिए, आप संजय जी आपके पास आते हुए हम धूम्र वर्ण गणपति की बात करें। ये भी एक स्वरूप है जिसमें ये कहा जाता है कि धूम्र के रंग के समान गणेश जी हैं और सिंह पर सवार हैं। ये क्या संदेश लेकर आए हैं? देखो, जो पहली बात सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह जो है साहस का प्रतीक माना जाए। जीवन में अगर आप धैर्य रखें, शास्त्रों में आता है धरती क्षमा दमोस्तम सोच्चम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधोति धर्म लक्षणा। जो धर्म के लक्षण है उसमें सबसे पहला लक्षण जो है धैर्य का ही है। और धूम्र वर्ण जो है जैसे धुएं के आकार के वर्ण के हैं, तो वो जो वर्ण है वो ये प्रदर्शित करता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको हमें त्याग देना चाहिए और जीवन में सुखता लानी चाहिए और ईर्ष्या को त्याग करके और हमें अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे मार्ग के बारे में सोचना चाहिए और सबके साथ जो है सहयोग रखना चाहिए। जिस प्रकार से बालक जब होता है तो उसके मन में ममता की भावना होती है, मासूमियत होती है, उसी प्रकार से जब उत्कृष्ट होता है वो आनंद का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी गणेश को जो है धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। त्रियक्ष जो है जिनके 3 आंखें हैं वो हमेशा जो है चारों तरफ एक साथ जो है देख सकती हैं और आपको जो है आपका आदि भूत मध्य सब कुछ जो है देने वाली हैं। उद्दंड जो है सिखाता है कि उनको हमेशा अनुशासन प्रिय रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो अनुशासन में रहेंगे, सांसारिक चीजों को त्याग करके अनुशासित रहेंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। द्विमुख जीवन के दोनों पहलू, जो भी हमारे जीवन के पहलू हैं उसके अंदर हमें जो है अपने जीवन में सभी पहलुओं पर जो है खरा उतरना चाहिए और योग और साधना अर्थात जो है भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो 32 स्वरूप भी हैं वो भी यही बताते हैं हमें कि हमें साधना में लीन रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमारे मन में किसी भी प्रकार का जो है बुरा विचार कभी भी बिल्कुल। नहीं आना चाहिए। शास्त्र और गणपति और जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, गणेश जी हैं, सब यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर धैर्य की जरूरत है, शांति की जरूरत है, विवेक की जरूरत है और आनंद की जरूरत है। जब तक हम आनंद में नहीं रहेंगे, कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ भी करें उसमें मन खुश नहीं हो पाता। और आज गणपति का दिन है और
की बिल्कुल। तिथि है, ये हमें यही दिखाती है कि हमें स्टेबिलिटी लानी है अपने जीवन में, क्योंकि हम्म। 4 वेद हैं, चतुर्थी है, आज के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। ये बिल्कुल। सबसे बड़ा संयोग होता है, कहा बिल्कुल। जाता है चौथ का चंद्रमा मत देखना। बिल्कुल। चलिए एक बार श्रुति द्विवेदी आपके पास आते हुए 2 और रूपों का ज़िक्र करेंगे, बाल गणपति और नृत्य गणपति। ये क्या संदेश लेकर आए हैं? मैं बात करूं तो बाल स्वरूप में गणपति माने जाते हैं, जो कि चंचल होते हैं। बुद्धि, विवेक, सहनशीलता तो बहुत होती ही है, लेकिन अपने माता पिता के बहुत प्रिय होते हैं बाल गणपति। वो अपने माता पिता को ही संपूर्ण संसार मानते हैं। माता पिता से ही उनका जीवन जो है वो शुरू होता है, और वो मानते हैं कि सृष्टि का अंत और प्रारंभ माता पिता के ही चरणों में है। तो बाल गणपति जो है वो बहुत ही प्यारे होते हैं। वो स्वरूप बहुत प्यारा होता है, खासकर जिन फैमिलीज को बच्चों से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, बच्चों की हेल्थ की, एजुकेशन की समस्या है, या फिर चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बाल गणपति की पूजा करनी चाहिए। दूसरे गणपति जो आपने मुझे बोले हैं वो है विप्र गणपति। विप्र गणपति जो है वो इंटेलिजेंस के गणपति माने जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले गणपति माने जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनमें भी बुद्धि, विवेक, धैर्य हर स्वरूप में गणपति का बहुत रहता है, लेकिन वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जी बिल्कुल। एक बार अब वान्या जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बल बुद्धि के दाता कहे जाते हैं, यकीनन ना विद्या के दाता कहे जाते हैं, तो विद्यार्थी वर्ग किस तरीके से इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रभु की कृपा पा सकता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये बल बुद्धि विद्या के जो है ये देवता होते हैं, कंसंट्रेशन के देवता होते हैं, और जो है हमारी लाइफ में फोकस के देवता होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी गण है, जो छोटे बच्चे हैं, मैं कहती हूँ कि मदर्स को अपने बच्चों के हाथ जरूर लगवाने चाहिए। जब वो पूजा करें उनको वहां पर बिठाना चाहिए, उनको भोग में जो भी है थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे बच्चे अगर फ्रूट्स जो हैं उनको अर्पण कर दें, दूध आप उन्हें अर्पण कर सकते हो, कुछ भी मेवा अर्पण कर सकते हो, संतरे का फल जो है वो अर्पण कर सकते हो, गेंदे का फूल जो है वो अर्पण कर सकते हो, पंच मेवा जो है आप दूध के साथ जो है वो भी उन्हें अर्पण कर सकते हो, कुछ अच्छे वस्त्र अर्पण कर सकते हो, आभूषण जो है, पान की कोई भी मिठाई या फिर आप पान जो है उन्हें अर्पण कर सकते हो। बच्चों को ये सब चीजें सिखाओ कि गणपति को कैसे जो पूजा करनी है। बच्चों को आरती में बिठाओ, बच्चों का बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही संस्कार जो है बच्चे अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे इन चीजों को, जितना बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, तो आप जो है गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ओम गण गणपते नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं। उनके मोदक जो है अगर आप अपने हाथों से खुद अगर वो मोदक बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ है। मालपुए का भोग जो होता है वो भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो आप अपने हाथों से जो है अगर उनके लिए मालपुए बनाते हैं, या फिर पंजीरी, जो आटे की पंजीरी होती है, चीनी मिश्रित या बूरा मिश्रित जो है, तो वो पंजीरी का भोग भी जो है आप उन्हें लगाएं। 11 दूर्वा, दूर्वा होता है ग्रास के स्ट्रिंग्स जिसे हम कहते हैं, उनको जो है एक लाल धागे में बांधकर अगर उन्हें चढ़ाया जाए तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हल्दी का तिलक, जितने दिन आपके घर में गणपति जी विराजमान है, आप हल्दी का तिलक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोग 1.5 दिन रखते हैं, कुछ 2.5 दिन रखते हैं, कुछ 5.5 दिन, 7.5 दिन। बेसिकली ये जो 10 डेज का पीरियड होता है ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। इसमें हर दिन आप सेवा कीजिए, आपको ये जीवन में सेवा का मौका मिला है जो दोबारा, वैसे तो गणपति जी हर साल आते हैं, लेकिन फिर भी ये जो सेवा का मौका आप मिला है, आप इसे सच्चे मन से, अपने हृदय से अगर आप करते हैं, आप पीला कपड़ा बिछाएं, चौके बिल्कुल। बिछाएं, उस पर आप स्थापना जो है वो आपने करनी है। दूर्वा हर दिन चढ़ाएं, गंगा जल से आप थोड़ा सा धो लें, और डेली के डेली अगर आप उन्हें दूर्वा चढ़ाते हैं, आपकी जो भी विश है आप उनके सामने बैठे। उन्हें मोदक बहुत ज्यादा प्रिय है, मोतीचूर के लड्डू, किसी दिन आपने आटे के लड्डू बना दिए, एक दिन आपने बेसन के लड्डू बना दिए, एक दिन आपने उनके लिए सूजी का हलवा बना दिया, एक दिन पंजीरी बना दी, एक दिन मल्टीपल जो है फ्रूट्स रख दिए, एक दिन बिल्कुल। मेवा रख दिया, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रख दिए। तो इस तरह आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं।